हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए कंटेंट के साथ। आज बात करेंगे, एक नया वैकेंसीज निकल के आ गई है। इसका बेसिकली नोटिफिकेशन 18 जून से ही चालू हो गया है। इसका फॉर्म अप्लाई होना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया एडवर्टीजमेंट। क्या है फुल प्रोसेस? बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि क्या इसमें लॉ जो कर लिए हैं, जिन्होंने एलएलबी की डिग्री लिया है, वो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, टोटल डिटेल इसमें बताने वाले हैं। आपकी जितनी भी डाउट है उसको क्लियर करने वाले हैं। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत से ये जानकारी दी गई है और एडवर्टीजमेंट को निकाला गया है। इसकी क्या जानकारी है, मेन पॉइंट क्या है, सब बात करेंगे। सबसे पहले बात कर दे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इन्वाइटेड कर दिया गया है इंडियन सिटीजन, जो भी हु पीपल कर सकते हैं। 1/7/2022 से उनका जो भी वैकेंसीज है, फुल फिलिंग अप 210 वैकेंसीज का इसमें बात किया गया है एंटीसिपेटेड, और 31/12/2022 के तहत पे। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, ग्रुप बी का टेक्निकल है। इसमें बात करेंगे, पे जो है लोएस्ट में 35,400 रुपीज़ की है। हाईएस्ट में जाएंगे आपका तो 4200 पे पड़ेगी। अगर आप शुरुआत की करते हैं तो 63,068 रुपीज़ की पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी। बात करेंगे इसके टोटल बात की, बेसिक क्या है, इसका पे है जो बेसिक की बात करें 63,068 रुपये पर मंथ। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव है। इसका कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है विज्ञापन के अनुसार से, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। रीजन कोई बन सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हैं। एलएलबी की डिग्री कोई जरूरत नहीं है। ला की पढ़ाई की जरूरत इसमें नहीं है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का मतलब होता है जो भी कनिष्ठ, एक कोर्ट जो न्यायालय का सहायक होना चाहिए। ये कहने का पर्पस ये है। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, यानी कोर्ट का जो भी न्यायालय है, वो जो भी कोर्ट है उसमें एक असिस्टेंट सहायक होना चाहिए। इसके लिए चीज मांग रहा है। कोर्ट की बात हो रहा है। आपका जॉब बड़ा ही एक फेबुलस जॉब है, बहुत ही प्यारा जॉब है। अगर आपको लग जाता है तो आप मतलब एक बोलते हैं ना, एक शान शौकत वाली जॉब, वो जॉब है ये। जेएससीए, इसको शॉर्ट में जेएससीए कहा जाता है। ये बेसिकली बात करूँ, ये बार बार फॉर्म आती नहीं है, 3-4 साल में एक बार निकाली जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको निकालती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी स्ट्रीम होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग का कंप्यूटर बेस्ड में होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज इसमें होना चाहिए, राइट। इसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए नॉलेज पे। इसमें बहुत सारा स्कीम है, जैसे कि बोलते हैं ना कि सिलेबस क्या है टोटल, तो फुल बात करेंगे। इसमें प्रेसिव लिखा जाता है, ऐसे राइटिंग भी होता है, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, टोटल बात करने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि जेसीए के बारे में, जूनियर कोर्ट ऑफ असिस्टेंट, राइट। एज रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, 1/7/2022 के अनुसार से 18 से 30 वर्ष होना चाहिए आपको। SC ST OBC फिजिकली चैलेंज जो भी एक सर्विसमैन, सभी के लिए बात है। कुछ भी इसमें आरक्षण होगी उसके बारे में बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है इसका नोटिफिकेशन। रिजर्वेशन की बात करेंगे, सिलेक्टेड ट्राइब्स हैं, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उनके लिए जो भी गवर्नमेंट का इंडिया इज रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट कैरिंग जो में स्केल दिया जाता है, उसके अनुसार छूट भी दिया जाएगा। आगे बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, जैसा कि बात मैं कर रहा था। सिलेबस की क्या बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा पहला पोर्शन, 100 क्वेश्चन होगी, 1/4 वेटेज की नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज में। सबसे पहली बात है जनरल इंग्लिश, इसमें 50 क्वेश्चन होगी, राइट। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन होगी, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश क्वेश्चन आपको 50 होने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल होगा, जनरल एप्टीट्यूड जो है क्वेश्चन, ये आपका 25 क्वेश्चन होगी, और जनरल नॉलेज जो होगा ये भी 25 क्वेश्चन होगी। एप्टीट्यूड का मतलब है मैथ से क्वेश्चन होगी या तो रीजनिंग से क्वेश्चन होगी, दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से और 25 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज, यानी कि टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। 1/4 वेटेज जिसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होना चाहिए, 25 क्वेश्चन इस पर भी देगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये सब टोटल प्रोसीजर एक ही दिन में कराया जाएगा, सेम डे में कराया जाएगा। टाइपिंग इंग्लिश होना चाहिए, टेस्ट कंप्यूटर विथ में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इसमें अगर रेयर की मिस्टेक भी करते हैं तो अलाउड 3% है ओनली, बस। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। कंसिस्टेंट ऑफ होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की जानकारी होना चाहिए आपको, समझदारी पैसेज की होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंग्लिश में, प्रेसिस राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है। ये सब को लेकर आपको 2 घंटे दिया जाएगा। इसमें जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको लिखना होगा। ये सब एक ही दिन में किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। जहाँ पे ये सब होगा, टोटल एग्जाम एक ही सेम डेट और सेम प्लेस पे किया जाएगा। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर द अप्रूव्ड क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट, अगर कट ऑफ आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर जिस समय पास हो जाते हैं तो उनका मेरिट तैयार किया जाएगा इसके बाद, राइट। और जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी, पेमेंट कटवाना है आपको। पेमेंट के बारे में जानकारी बताता हूँ। RS 500 रुपये उनको लगेगा जो जनरल और OBC से हैं, राइट। और जो भी SC हैं, ST हैं, एक सर्विसमैन है, इनको 250 रुपये लगने वाली है। या तो PH है और फ्रीडम फाइटर हैं कैंडिडेट जो भी हैं, उनको 250 रुपये लगेंगे, और जनरल OBC के लिए 500 रुपीज़ लगने वाली है। आप कोई भी तरीका से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको साइट पे जा सकते हैं,
जो ऑफिशियल साइट है www.sci.gov.in, या तो फिर आप कोई भी जैसा साइट जहां से आप फॉर्म को फिल करते हैं वहां से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये शुरुआत कब से है इसके बारे में जानकारी दे दूं आपको। ये शुरुआत होगी 18 जून से हो चुकी है। 18 जून से लेकर ये चलेगी आपका 10 जुलाई तक 12 बजे रात तक, राइट। 10 जुलाई की 12 बजे रात तक चलने वाली है। जनरल डिस्टिंक्शन क्या है इसकी, जो भी हो जाता है कंप्यूटर टेस्ट, ये भी जो जनरल कोटा असिस्टेंट में इनका नौकरी हो जाएगी, फिर ये मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा, इनको ले लिया जाएगा। इसमें कुछ रिक्वायर्ड भी है फोटोग्राफ, जैसे कि रिक्वायर्ड टू हर फोटोग्राफ में अभी 5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 3.8 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, साइज 50 KB का होना चाहिए लोड करते समय, याद रहे। फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करेंगे उसी प्रकार 2.5 सेंटीमीटर इसके हाइट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए सिग्नेचर का, और 50 KB के अंदर ये भी होना चाहिए। फॉर्म भरते समय सब जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल ना हो। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार की जानकारियां हैं टोटल असिस्टेंट के बारे में, और ये जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल साइट से जाकर नोटिफिकेशन को लोड कर सकते हैं, राइट। ये जो ठोस जानकारी होती है वो मैंने देने का प्रयास किया। ये लीगल जो है, ये जो जजमेंट किया गया है ये किया गया है दिल्ली से, राइट। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। धन्यवाद। ये जो दीपक जैन है रजिस्टर रिक्वायरमेंट JCA का, उन्होंने ये फॉर्म नोटिस को जारी किया है। इसमें 500 रुपये लगेंगे। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए रिक्वायरमेंट, इसमें कोई लॉ की डिग्री नहीं, ये सब नहीं। आप एग्जाम को फाइट करिए, असिस्टेंट बढ़िया से आप ऐसे राइटिंग लिखिए, कंप्यूटर टेस्ट दीजिए अच्छा से, टाइपिंग का नॉलेज दिखाइए, और इसके बाद आप ये जॉब को पा सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, और अगले आपकी कमेंट की राय देखेंगे हम, और आपका कमेंट का इंतजार भी मुझे रहेगा ताकि आपका जवाब दे पाए। धन्यवाद।